हाय देयर। आज हम 75 चेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सो ये बेसिकली प्रॉब्लम में क्या है कि हमें ना हमें एक एरे दे दिया है, सॉर्टेड एरे। फिर उसको क्या है 1 से n के बीच में रोटेट कर दिया, समझ रहे हो। सो उसको रोटेट कर दिया। तो अभी एरे रोटेट का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसको 2 बार रोटेट किया, मतलब n टाइम रोटेट किया। मतलब ये कि अब इसका मतलब ये है कि मैं 4 5, ठीक है, और मैं क्या करूँगा 1 2 3, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो 2 बार रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट के 2 एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, समझे आप। और जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आई होप आपको समझ। तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना जो करंट एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है 7 तक, 0 1 2 4 5 6 7, ठीक है। एक सेकंड, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। सो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बोले 4 बार, तो इस पर ध्यान मत देना, मैं खुद करने वाला हूँ 4 बार। तो 4 बार कैसे, स्टार्टिंग में 4 ले लो, 4 5 6 7 और 0 1 2। आई होप आपको समझा हो अच्छे से, राइट, एकदम अच्छे से कि रोटेट का मतलब क्या। अब ये वाला और ये वाला सिमिलर नहीं लग रहा आपको कुछ। तो ये मैं अगर क्रॉस को हटा दूँ तो ये वाला और ये वाला कुछ आपको सिमिलर दिख रहा है। ये वाले और ये वाले में कुछ सिमिलरिटी है, यस है ना। तो रोटेट का मतलब ये होता है। अगर कोई बोलेगा 7 टाइम, मतलब अगर इसके इक्वल हुआ तो रोटेट सॉर्टेड ऑर्डर में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, लाइक हाँ कि ये सब है कि रोटेट क्या होता है, एरे सॉर्टेड दिया हुआ। अब हमें करना क्या, राइट। क्वेश्चन क्या चाहता है कि हम क्या फाइंड करें, समझ रहे हो क्वेश्चन चाहता क्या है। तो अभी आप ध्यान से इधर पढ़ना। सो यहाँ पे लिया है कि रोटेट एरे क्या होता है। यहाँ पे लिया है गिवन है सॉर्टेड एरे यूनिक एलिमेंट। और एक चीज़ और बोले कि यूनिक एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट उसके अंदर यूनिक होंगे, ठीक है। और रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे, समझा आपको, कि उस एरे का मिनिमम। तो आप बोलोगे अरे ये तो इजी है, कुछ नहीं करना है, ऐसे आइटरेट करो पूरे लूप में और मिनिमम मिल जाएगा। पर नहीं, थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि इसको ना ओ ऑफ है, इसको ना ओ ऑफ एन में नहीं करना है हमें, समझ रहे हो। जैसे करते हैं लीनियर सर्च का, हमें इसे करना है लॉग एन में, ठीक है? इसको ओ ऑफ लॉग एन में ही करना है हमें, समझे, समझ गए आप। या ओ ऑफ लॉग एन में ही करना है हमें इसे, समझा आपको। या सो ओ ऑफ एन में नहीं करना है, तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी है ना। अब आपको समझा। अब आपने कुछ, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चमका क्या, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या चमकने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ओ ऑफ एन, लाइक ओ ऑफ एन सुनते ही क्या आता है, लॉग सॉरी सॉरी लॉग एन सुनते ही दिमाग में क्या आता है बताओ। ऑब्वियसली क्या आता है बताओ, लॉग एन सुनते ही दिमाग में क्या आता है। लाइक मेरे दिमाग में तो लाइक एक ही चीज़ आती है, लाइक लॉग एन सुनते ही लाइक सॉर्टेड है, समझ रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर, ये सारी सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर लॉग एन। तो दिमाग में आता है बाइनरी सर्च, है ना। मतलब ये हम मिनिमम को फाइंड कर सकते हो, वो भी लॉग एन टाइम में, इसको यूज़ करके बाइनरी सर्च को, है ना। बाइनरी सर्च को यूज़ करके हम ये सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। चलो अब बाइनरी से अप्लाई कैसे करना है उस पर देखते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ। सो ये एरे दिया हुआ है, अब इसमें मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ये मेरा मिनिमम है, ठीक है। ये आप यहाँ से मैं स्टार मार देता हूँ ताकि आपको समझे, ठीक है। सो अभी क्या है, बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। बाइनरी सर्च कैसा रहता है, बाइनरी सर्च किस पे अप्लाई करते हैं कि एक सॉर्टेड एरे दे देगा, है ना। और उसमें अगर कोई एलिमेंट से 3 को फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं एल आर लेके, है ना। बाइनरी सर्च जैसा होता है ना। बट यहाँ पे जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, समझ रहे हो। वो सॉर्टेड है पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, समझ रहे हो। जैसे लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड होगा इसका, और राइट पार्ट अपने में सॉर्टेड होगा। मतलब कैसा होगा, ये एक बार सॉर्टेड होगा देन ड्रॉप होगा देन सॉर्टेड होगा, समझा आपको। तो इसमें ये सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड है पर 2 पार्ट में सॉर्टेड है, राइट। एक बार ये, लेकिन एक बार ये सॉर्टेड होगा यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड होगा। तो 2 पार्ट में, समझ रहे हो। और एक कुछ चीज़ और नोटिस करने वाली है यहाँ पे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे कि ये वाला पार्ट है इसका, ये पार्ट, एंड देन सेकेंड इज दिस पार्ट। सो इसको बीच में से ब्रेक करके रोटेट किया है ना। तो जो ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन होंगे राइट के, समझा आपको, कि इसका जो मिनिमम है वो इससे बड़ा होगा। हाँ समझ रहे हो, इसके हर एलिमेंट इससे बड़े होंगे। ये चीज़ भी एक पॉइंट है, लाइक ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है। तो आई होप आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, लेफ्ट पार्ट जो है
वो ग्रेटर देन होगा मेरे राइट पार्ट से। समझा आपको? ये लाइन को याद रखना। ये दो पार्ट में जो पीरियड बन रहा है बीच में, इसमें लेफ्ट पार्ट हमेशा इंक्रीज होगा, लेफ्ट पार्ट के सारे एलिमेंट राइट पार्ट से बड़े होंगे। सो अभी इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। सो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसको ध्यान में रखना आप लोग। अब चलते हैं अप्रोच, बाइनरी से अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। सिंपल सी बात है, आर इसको ले लिया, स्क्वायर ले लिया, है ना। अब इसका मिड क्या होगा बताओ। और एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पर, एक रेस्ट करके वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो मिनिमम चाहिए तो कहीं ना कहीं स्टोर तो कराना पड़ेगा ना, ऐसे तो मैं ले नहीं सकता मिनिमम, ठीक है। सो इसको ले लिया, ठीक है। उसमें जो भी हमको मिनिमम एलिमेंट मिलेगा उसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और कुछ उससे छोटा मिला तो उसको कैंसिल करके उसको उससे अपडेट कर देंगे। तो लेफ्ट और राइट ले लिया। अब इसमें मिड क्या होगा बताओ। मिड ये हो गया। अब ये 5 है। अब मिड तो मुझे मिल गया, राइट। अब सवाल ये है कि मुझे जो है कि वो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, लाइक मिनिमम कहाँ पे मिलेगा। मुझे मिड मिल गया, राइट। अब यहाँ से एकदम ध्यान से सुनने वाली बात है, जो भी बोल रहा हूँ उस पर एकदम ध्यान देना, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है। मुझे मिड मिल चुका है जो है 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 चुपचाप इक्वल कर दूंगा। किसके इक्वल कर दूंगा, रेस के, ठीक है। रेस के इक्वल मैंने 5 कर दिया, मैंने रेस के इक्वल जो है वो 5 कर दिया, राइट। अब क्या है, अब मैं किस तरफ मूव करूँ, कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, लेफ्ट और राइट अपडेट होता है ना, तो यहाँ पे किस कैसे करना है मूव वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो मेरा लेफ्ट पार्ट है, लाइक ये वाला पार्ट, समझ रहे हो कौन सा वाला, ये वाले पार्ट के एलिमेंट, राइट पार्ट के एलिमेंट लेफ्ट वाले पार्ट के हमेशा बड़े रहेंगे, ठीक है। तो जो मेरा मिड है मैं चेक करूंगा क्या, कि अगर जो मेरा मिड है वो मेरे लेफ्ट वाले पार्ट से बड़ा है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मुझे फाइंड करना है कि जो मेरा मिड है वो किस पार्ट में आता है ना। अब वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, लाइक वो तो चीज़ है कि वो किस तरफ मूव करेगा, उसके पहले वो किस पार्ट में आ रहा है, मेरा मिड किस पार्ट में है बताओ। अगर मेरा मिड जो है वो मेरे लेफ्ट से बड़ा है, समझ रहे हो, जो मेरा 5 है वो लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा है, लेफ्ट एलिमेंट कितना 3, है ना, बड़ा और इक्वल है, तो इसका मतलब वो लेफ्ट में, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो जो मेरा मिड है वो किससे छोटा है, मेरे राइट वाले एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब साफ है कि जो मेरा मिड है वो मेरे लेफ्ट पार्ट में है ना, समझा आपको। और आंसर हमेशा राइट पार्ट में होगा, राइट, लाइक, है ना। सो लेफ्ट पार्ट में, तो अभी तो फिर क्या करेंगे, लाइक जब भी अगर ऐसा कुछ हुआ, समझ रहे हो आप लोग, देखो मैं आपको अच्छे से, जब भी इफ मेरा जो ए आर आर का जो मिड है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है ना मेरे ए आर ऑफ एल के, तो क्या होगा बताओ। तो क्या कहूँगा कि जो मेरा एल होगा ना वो इक्वल, मतलब जो मेरा आंसर है वो इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं, मैं इन सारों को कैंसिल कर दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करूँगा, मैं लेफ्ट को क्या करूँगा, सॉरी, मिड प्लस 1 कर दूंगा, समझे आप। और एलसी में लिख देता हूँ, वो हो जाएगा आर इक्वल टू मिड माइनस 1, समझा आपको। ये मैंने कंडीशन पहले लिख दिया आपको, चलो अब यहाँ पे आ गया। अब दिख रहा है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, मतलब आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा राइट वाले पार्ट में, क्योंकि वो सबसे मिनिमम होता है राइट के सारे एलिमेंट। तो मैं करूँगा एल को यहाँ पे ले आऊँगा, समझ रहे हो आप। जब मैं एल को यहाँ पे लेके आया, एल मेरा यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब इनके बीच में होगा, इनके बीच में जब होगा, समझ रहे हो, इनके बीच में होगा तो इनके बीच से भी हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेरा मिड क्या होगा फिर, ये कितना है, 0 1 2 3 4, सो 3 4 कितना हो गया, 7 7 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आ गया। फिर मेरा मिड यहाँ पे आ जाएगा। जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर मैं, और अभी देखो अभी क्या हुआ कि मेरा मिड 1 है, तो 5 को क्लिक करके मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 मेरा रेस हो गया, और बाकी ये जितने भी है ना, देखिए ये सारे पार्ट जिसकी वजह से मुझे मिनिमम मिल जाए। आई होप आपको समझा होगा कि ये काम कैसे किया, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि जो मेरा मिड है वो 5 पे ना होकर 1 पे होता, तब क्या करते हैं, ठीक है। ये भी तो एक टेस्ट केस बनाना। चलो अब देखते हैं कि जो मेरा मिड है वो यहाँ पे होता, ठीक है। अब मेरा मिड यहाँ पे होता तो मैं इसके आगे क्यों चेक करूँ, राइट। 2 जो होगा वो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, तो मैं ऑब्वियसली इस तरफ जाके चेक करूँगा ना कि यहाँ पे कहीं छोटा एलिमेंट तो नहीं है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, जो मेरा आर यहाँ पर था मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, लेके यहाँ पे, समझ रहे हो, आर माइनस मिड माइनस 1 करके, क्योंकि मिड तो ये 3 है, तो 3 से 1 करके मैं आर को यहाँ पे ले आऊंगा, और एल तो मेरा यहाँ पे रह गई,
तो फिर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि यहाँ पर कोई मिनिमम तो नहीं प्रेजेंट है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझे? अब जैसे कि इसके ये जो ना ये वाला कंडीशन जहाँ पे जो मेरा मिड आ रहा है वो राइट साइड में आ जाना कि लेफ्ट साइड में, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा टेस्ट केस जिससे आपको समझे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे 6-7 ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 को ऐसे रख देता हूँ। अब क्या करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, 7 है ना, तो 7 का कितना होता है, 7 का 3 होता है, राइट। तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मेरा मिड हो गया, ये मेरा मिड हो गया। अब ये मेरा मिड हो गया, तो अभी मेरा मिड कहाँ पे, अभी मेरा मिड जो है इस टेस्ट केस में मेरा मिड राइट साइड में, क्योंकि ये राइट साइड है, राइट। यहाँ पे ब्रेक होके चल रहा है तो राइट साइड में, तो अब मैं इस साइड में जाऊँगा तो मुझे हमेशा ही मैक्सिमम मिलेगा ना इससे, क्योंकि ये इस वे में सॉर्टेड है। तो कभी भी मैं इस तरफ ही जाऊँगा ना। तो जब भी ऐसा होगा ना, जो मेरा मिड है, समझ लो, जो मेरा मिड है वो मेरे लेफ्ट से छोटा है, समझे आप? मेरे लेफ्ट से छोटा है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेरे आर को यहाँ पे ले लूंगा, सॉरी, मेरे आर को मैं मिड -1 कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे रख रहा हूँ। समझा आपको कि ये वाला टेस्ट केस क्यों लिया मैंने, है ना? अगर आपको कुछ चीज नहीं समझी तो आप कमेंट करिए, मैं आंसर कर दूंगा, ना बिल्कुल मैं आंसर कर दूंगा। आई होप आपको ये टेस्ट केस समझा हो कि ये किस तरह से मैंने लिया है, और लेफ्ट पार्ट हमेशा राइट से बड़ा क्यों होगा, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के, है ना? सो अभी ना इसके कोड पे चलते हैं, समझ रहे, ताकि इसको आप इसको और अच्छे से समझ सको। मैं आपको सामने कोड करके बताऊंगा, थिंक। सो अब कोड की बात करते हैं। एज ऑलवेज मैंने क्या लिया, दोनों को डिक्लेयर कर दिया, लास्ट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, और जो रैश बताया तो उसको मैंने करेंटली नम 0 के इक्वल कर दिया है, क्योंकि कुछ ना, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप लगाया कि वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, देख सकते हो आप लोग, मैंने नम्स को जो है वो 0 से लेस देन किया, अगर रहा तो इसको इससे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोलते हैं, मिडिल एलिमेंट निकाला, एंड देन फिर मिडिल जो मिले उसको प्रीवियस वाले से मिनिमम में चेक कर लूँगा, अगर वो उससे छोटा हुआ तो उसको अपडेट कर दूंगा। फिर यहाँ पे एज इट इज की अगर मेरा मिनिमम जो है वो बड़ा है मेरे लेफ्ट वाले एलिमेंट से, समझ रहे हो, लेफ्ट जो है वो 0 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे अपडेट कर दूंगा, है ना। अगर वो इससे नहीं है तो मैं राइट वाले को इससे छोटा करके अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको समझाओ। सो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं, ठीक है। Yeah, it's working. So thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel. और मैं कमेंट इस कोड को जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।